हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस शानदार सेशन में। शानदार इसलिए क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैप के थ्रू। इसमें हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। इस पहले वाले सेशन में आपको इस तरह के छोटे छोटे सेशन बहुत सारे मिलेंगे, जिससे जो कन्फ्यूजन होता है, डायरेक्ट थ्योरी याद नहीं रहता है, फैक्ट याद नहीं रहता है, उसके लिए ये जो ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत सारे ऐसे सेशन आपको मिलेंगे। इसमें हम लोग मैप से पढ़ेंगे। मैप से पढ़ने से क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा कि क्या है। तो आज पहले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के सीमावर्ती राज्य एवं देश, यानी कि बॉर्डर एरिया। बिहार का बॉर्डर एरिया किस किस से लगता है, कौन से राज्य से लगता है और कौन से देश से लगता है, और लगता है तो कितने डिस्ट्रिक्ट लगता है और क्या सीक्वेंस है उसका, किस सीक्वेंस पे लगता है। क्योंकि इस प्रकार आपका क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर होगा और आप इसे पसंद करेंगे। तो इसमें देखिए, पहले तो हम लोग ध्यान रखिएगा, बिहार में कुल अभी तक कितने हैं? कुल 38 जिले हैं। तो 38 जिला का आपको ये मैप पे दिख रहा होगा। जो बाउंड्री है वो आप देख रहे होंगे। जैसे नॉर्थ से शुरू करते हैं, तो इसका एक जो सीक्वेंस है वो भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और बॉर्डर एरिया से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ईस्ट से शुरू करते हैं। तो ईस्ट में देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए एक है किशनगंज, ये हो गया किशनगंज। और उसके बाद है पूर्णिया, देन है आपका कटिहार। तो ये कवर करता है आपका ईस्ट वाला पार्ट। और ये जो है सीमा बनाती है किससे, बॉर्डर किससे बनाती है? तो ये पश्चिम बंगाल से। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल से कुल जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितना डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाती है? तो वो तीन है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो इसको याद कर लीजिए, के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। आपको जिस तरीके से आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप अपना भी कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं और इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, वेस्ट बंगाल से ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल से कुल तीन जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब इसके बाद जो देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा कि बिहार तीन तरफ से राज्य से घिरा हुआ है और एक जो है, एक उत्तर की ओर नॉर्थ साइड से ये वाला पार्ट पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसको। तो चलिए हम लोग ईस्ट देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कौन सा देख ले। चलिए नॉर्थ ही देख लेते हैं। तो नॉर्थ में देखिए, अब नॉर्थ में अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है पश्चिम। पश्चिम है तो सबसे किनारे वाला ध्यान रखिएगा, पश्चिम। कभी कंफ्यूजन मत क्रिएट हो आपको पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कि कौन वेस्ट में है और कौन ईस्ट में है। तो ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम चंपारण है वो पश्चिम में है और जो पूर्वी चंपारण है वो पूरब में है। तो देखिए हम लोग इधर से ही स्टार्ट करते हैं, वेस्ट से। तो सबसे पहले इधर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, देन उसके बाद है चंपारण, उसके बाद फिर है आपका। और ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। तो कुल जो नेपाल से लगने वाली जिलों की संख्या है वो है 7। तो देखिए कौन कौन सा है, पश्चिम चंपारण, देन पूर्वी चंपारण, फिर हो जाएगा आपका सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये कॉर्नर पे है, इसलिए बंगाल से भी सीमा बनाएगी और इधर नेपाल से भी। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण आपको याद रहेगा। अब सीधे आ जाइए आप यहाँ पे किशनगंज के पास। किशनगंज पता ही है कॉर्नर पे है, तो किशनगंज याद रहेगा और उसके साथ याद कर लीजिए अररिया। किशनगंज अररिया कॉर्नर पे है, कोना बोलिए, कॉर्नर बोलिए, तो उससे याद रहेगा आपको किशनगंज। और उसके बाद फिर है आपका अररिया। ये चार याद हो गया। अब बीच का आप याद कर लीजिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। जो भी ट्रिक लगाना है इसको ऐसे कर सकते हैं, एस एम और एस, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल। साइड का आपको याद ही रहेगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, इधर कॉर्नर में किशनगंज और इधर अररिया। चार याद कर लीजिए, 20 का एसएमएस याद कर लीजिए। तो सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल। बस ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी अगर वेस्ट से चलेंगे तो पहले होगा और ईस्ट से चलेंगे तो सुपौल पहले होगा। तो इस प्रकार हम लोग जितना भी नेपाल से सीमा बनाने वाली डिस्ट्रिक्ट थी, मतलब जिला थी, उसको हम लोग देख लिए।
इस तरह से आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको ध्यान में रहेगा डिस्ट्रिक्ट का, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर और भी पूछा जाए, आपको एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं मालूम, तो आप लोकेशन से, जैसे जस्ट लाइक देखिए, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है बिहार में, और आपको एक डिस्ट्रिक्ट ये तीनों में से दे दे, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और बाकी डिस्ट्रिक्ट आपका इधर बक्सर, कैमूर, रोहतास दे दे, चार में से, और पूछा जाए कि कौन सा होगा, तो आपको अगर आंसर डायरेक्ट नहीं पता है, फिर भी आपको लोकेशन पता है कि जूट के लिए क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, पानी कहाँ ज़्यादा मिलेगा, इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, तो उस बेसिस पे आपको अगर लोकेशन याद रहा, तो उस बेसिस पे आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसलिए ये आपको ये ध्यान में रखना होगा, और ये सिर्फ पीटी के लिए नहीं, आने वाले मेंस में और प्लस इंटरव्यू में आपको, आप जाइएगा, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, उससे काफ़ी आपको हेल्प होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, तो कुल कितना था नेपाल से लगने वाला, तो ध्यान रखिएगा, नेपाल से लगने वाला कुल डिस्ट्रिक्ट कितना था, तो वो था आपका 7। कौन कौन देख लिए, और इधर 3 था आपका, नेपाल से 7, और इधर इससे 3 था वेस्ट बंगाल से। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, किसका देख लें, तो हम लोग देख लेते हैं इधर वेस्ट का देख लेते हैं। तो वेस्ट चलिए ऊपर ही से देख लेते हैं इस तरह से, चलिए इसका कलर अलग ले लेते हैं तो आपको ठीक रहेगा। हाँ तो देखिए इसका देख लेते हैं हम लोग वेस्ट का। वेस्ट में कुल ध्यान में रखिएगा, कुल जो है 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 जिले बॉर्डर शेयर करती है, और आठों के आठों डिस्ट्रिक्ट जो है वो किससे, यूपी से। यूपी हो गया लेफ्ट साइड में, यानी कि वेस्ट साइड में यूपी से। तो यूपी सबसे ऊपर देखिए कौन सा है, पश्चिम चंपारण, कॉर्नर पे है ये भी, जैसे यहाँ पे किशनगंज था तो उस तरह से कॉर्नर पे है आपका, यहाँ पे है पश्चिम चंपारण। और उसके बाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गोपालगंज। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे इस तरीके से, किसी भी सीक्वेंस में आपको जैसे सुविधा लगता है आप वैसे याद कर लीजिए। तो पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण के बाद क्या है, गोपालगंज, गोपालगंज के बाद है सिवान, सिवान और फिर सारण, और ध्यान रखिएगा सारण के बाद आपका है भोजपुर। सीक्वेंस में अगर जाइएगा तो भोजपुर पहले लगेगा, फिर बक्सर, देन कैमूर, और देन रोहतास। ये थोड़ा सा पार्ट ये यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, ध्यान रखिएगा, कैमूर तक ही नहीं रुकिएगा, ये रोहतास तक आएगा। और कैमूर का देखिए ये क्या है, हेडक्वार्टर भभुआ, और रोहतास का हेडक्वार्टर क्या है, तो ये हो जाएगा सासाराम। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें भी। जैसे सारण का हेडक्वार्टर क्या है, छपरा, तो इस टाइप से भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये देख लीजिए, पश्चिम चंपारण के बाद गोपालगंज। शॉर्टकट में अगर आपको बनाना है तो देखिए, पश्चिम चंपारण के बाद हो जाएगा आपका गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, सिवान के बाद सारण, सारण के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद बक्सर, देन फिर कैमूर और रोहतास। तो इस तरह से आप अल्फाबेटिकल लिख के भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान में आ जाता है, आप ऐसे ही सीख जाते हैं, तो और भी अच्छी बात है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुल कितना था उत्तर प्रदेश से, तो 8, कौन कौन सा वो देख लिया हम लोग। और अब देखते हैं झारखंड से, तो झारखंड से कौन कौन सा सीमा बनाता है वो देख लेते हैं। तो चलिए झारखंड से कुल जो सीमा बनाएगी वो है आपका टोटल, ध्यान रखिएगा, 7। कहीं कहीं पे आपको 8 भी दिख जाएगा कटिहार को, लेकिन कटिहार के पास एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे है नदी, तो नदी से ये बॉर्डर डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो लैंड बॉर्डर जो शेयर करता है वो आपका कुल ये है डायरेक्ट, नदी के कारण ये डिवीजन हो जाता है। तो जनरली जो डायरेक्ट लैंड टू लैंड कॉन्टेक्ट है वो है आपका 7 ही है। यहाँ पे भी देखिए 7 दिया गया है, पर यहाँ कटिहार को लिख दिया गया है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इधर से देखिए, इसको वेस्ट टू ईस्ट देखिए तो ज़्यादा याद करने में आसानी होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो है कैमूर नहीं लगता है, ये लगता है आपका रोहतास से। तो ध्यान रखिएगा, रोहतास के बाद सीक्वेंस में जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ से इधर से जीटी रोड भी आया है, तो जीटी रोड ऐसे ऐसे गया है, तो आप उस बेसिस पे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद इधर गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद देन जमुई, देन बांका, और देन भागलपुर। तो ये जो कुल आपका टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका 7 जिला है, वो झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरीके से आप देखिए, अगर साइड का याद कर लीजिएगा, तो आपका कुल कितना हो गया, 38 डिस्ट्रिक्ट में
आपका कुल जो हो गया वो हो गया आपका 7 7 14 और +3 और 8 11, यानी कि 25 डिस्ट्रिक्ट आपको ऐसे ही याद हो गया। पटना आपको ध्यान में ही रहेगा। आपको आपको टोटल 3800 डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से याद हो जाएगा। और एक मैं और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि बहुत लोग जो होता है वो देखिए शिवहर और ये कहाँ गया शेखपुरा, शिवहर और शेखपुरा में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो नालंदा के पास है वो है शेखपुरा। नालंदा बोलिए पटना बोलिए, इसके पास जो है यानी कि एक तरह से कहिए कि जो साउथ में है वो है शेखपुरा, और ये शिवहर जो है एक तरह से नॉर्थ में है जो कि पूर्वी चंपारण के पास है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको। तो देखिए 25 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर करने वाला याद कर लिए इस तरीके से। तो आपको बीच में देखिए अब पटना तो आपको याद ही रहेगा, पटना को तो कोई नहीं भूल सकता है। और उसके बाद पटना के चारों तरफ देखिए, तो पटना के बाद इधर देखिए, तो जैसे ही इधर आइएगा जहानाबाद है, जहानाबाद से बना अरवल, तो ये दोनों आपको याद हो गया, इधर सब हो ही गया। अब पटना को ही पकड़े रहिए, तो पटना के साथ में देखिए इधर लखीसराय हो जाएगा, लखीसराय, फिर मुंगेर, इधर बेगूसराय, और फिर इधर समस्तीपुर और इधर वैशाली। ये हो गया। मुजफ्फरपुर काफी फेमस है, वो आपको याद ही रहेगा। तो मुजफ्फरपुर हो गया। अब कंफ्यूजन जो होगा यहाँ पे होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक बीच में हो गया दरभंगा, जहाँ पे अभी एयरपोर्ट बना है, ये भी काफी न्यूज में है, तो इसको इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ में जीआई टैग भी जो मखाना का जो था उसको भी कुछ नाम चेंज किया गया है। अब पार्टिकुलर इस क्षेत्र का मखाना को जीआई टैग मिला है। तो ये हो गया। और साथ में उसके देखिए इधर दरभंगा के बगल में सहरसा, और सहरसा के बगल में मधेपुरा, और एक जो है नीचे में वो है खगड़िया। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। पहले बॉर्डर एरिया सारा याद कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए आप ये पटना को ध्यान में रखिए, और पटना से जितना नेबरिंग यानी कि अगल बगल जितने जिले हैं उसको ध्यान में रख लीजिए। और एक बार आपको लग रहा होगा 38 जिला बहुत ज्यादा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर बॉर्डर वाला आपको एक बार याद हो गया सीक्वेंस में, तो आपका बीच का एक दो छूटेगा, बाकी सब याद हो जाएगा। तो आप एक दो बार इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सारा याद हो जाएगा। और इस तरीके से आपको काफी हेल्प होगा एग्जाम में, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, या फिर चाहे इंटरव्यू में क्यों ना पूछ लिया जाए कुछ प्रश्न। अब जैसे मिनरल सोर्स, कौन सा मिनरल्स कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको जैसी जो फिजियोग्राफी है उसको दिमाग में रखिएगा तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। जैसे आपको सैंडस्टोन पूछा गया, सैंडस्टोन कहाँ मिलता है, तो मैं इस तरीके का भी वीडियो बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करूंगा, और ये मैप के थ्रू ही, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कौन सा चीज़ कहाँ पाया जाता है। तो मैं अभी नेक्स्ट आपको मिनरल्स का लेके आऊँगा मैप पे, साथ में सेंसस ले आऊँगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे कम है, इस तरीके से आपको मैप से याद करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप इस सेशन से देखे जुड़े। चलिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए चैनल पे, आपको इस तरह के बहुत सारे सेशन बहुत जल्द मिलने वाले हैं।